नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव आज सरसों की फसल में बग कीट और चेपा का उपचार कैसे करें इसी के बारे जानकारी देंगे। सरसों की फसल में जब आरा मिक्खी का अटैक होता है तब पौधे के पत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह कीट सरसों के पौधे की पत्तियां खा जाते हैं। आज के इस आर्टिकल में मशाम से जानेंगे कि सरसों की फसल में इन कीट रोग का नियंत्रण कैसे करें और अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। सरसों की फसल में बैग कीट का उपचार कैसे करें। हाल के समय में हमारे किसान बंधु ने सरसों की फसल की बुवाई कर दी है। इस साल किसान ने सरसों की फसल की अधिक विस्तार में बुवाई की है और अधिक उत्पादन प्राप्त करने की उम्मीद किसान करते हैं। पर सरसों की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को फसल की अच्छे से देखभाल करनी होगी और कुछ रोग एवं कीट का सही समय पर नियंत्रण करना होगा, जैसे लोपेन्स बग, चेपा और आरा मक्खी जैसे सभी कीट का नियंत्रण करना होगा। यह सब सरसों की फसल में काफी हद तक नुकसान करता है। इनसे उत्पादन में भी बहुत फर्क पड़ता है, पर अब इन कीट से छुटकारा पा सकते हैं और इनका नियंत्रण करके अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। सरसों की फसल में रोग एवं कीट का नियंत्रण। इस लेख को किसान के साथ शेयर करें। सरसों की फसल में रोग एवं कीट का नियंत्रण। सरसों की फसल में हमने देखा है कि जब सर्दी के मौसम शुरू होती है तब कई सारे कीट अटैक करते हैं और यह कीट सरसों की फसल में परतों और फूल दोनों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह आरा मक्खी कीट, पेंटेड बग कीट, तना गलन, चैंपा कीट, इनका नियंत्रण किसान इस प्रकार से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आरा मक्खी कीट, इस कीट का सिर और पैर काले रंग का होता है और सुंडियों का रंग गहरे हरा होता है और इनके धड़ का रंग नारंगी होता है। इनका मुख्य कार्य है फसल को अंकुरित होते ही परतों को खा जाते हैं। इनका अटैक ज्यादातर अक्टूबर महीने में या तो नवंबर महीने में सरसों की फसल में दिखाई देते हैं। नियंत्रण। इनके नियंत्रण के लिए खेत तैयारी के समय मिट्टी की गहरी जुताई करें और योग्य समय पर सिंचाई करने से भी इनका नियंत्रण कर सकते हैं। इनके अलावा रासायनिक दवाई मेलाथियान 50 एस 1 लीटर को 500 लीटर पानी में अच्छे से मिला के 1 हेक्टर के हिसाब से अच्छे से छिड़काव करें। पेंटेड बग कीट। सरसों की फसल में यह कीट बहुत नुकसानदायक है जो सरसों के पौधे पर जब फली अंकुरित होती है तब अटैक करते हैं और इनका मुख्य कार्य है पौधे के पत्तों से रस चूस लेते हैं और बाद में पत्ता नष्ट होकर पौधे से गिर जाता है। इनके कारण सरसों की फसल में पीलापन आ जाता है और धीरे धीरे पौधा सूख के नष्ट हो जाता है। नियंत्रण। इस पेंटेड बग कीट नियंत्रण के लिए आप डाइमेथोएट 30 का 30 से 35 मिली नाप 15 लीटर पानी में अच्छे से मिला के छिड़काव करें। तना गलन। सरसों की फसल में यह रोग लगने से बहुत किसान को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। नियंत्रण। अगली फसल की कटाई के बाद गहरी जुताई करें और जब बीज की बुवाई करें तब यह ध्यान रखें कि जो बीज की बुवाई कर रहे हो उस बीज को कार्बेनाजिम 2 ग्राम की ग्रा बीज को उपचार जरूर करें। चैंपा कीट और माहू। सरसों के पौधे में जब यह चैंपा कीट और माहू अटैक करते हैं तब सरसों की फसल में बहुत नुकसान होता है। इनके छोटे शिशु पौधे के कोमल तना और कुलो अब फलियों का रस चूस लेते हैं और पौधे को पूरी तरह से कमजोर कर देते हैं। सरसों की फसल में इस कीट का अटैक दिसंबर महीने से लेकर जनवरी और मार्च महीने तक दिखाई देते हैं। नियंत्रण। इनके अटैक से फसल को बचने के लिए आप शुरुआती समय में शाखाओं को पौधे से काट के जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दें। पर जब सरसों की फसल में इनका अटैक अधिक दिखाई दे तब एसिटामिप्रिड 20% एसपी 500 ग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल 150 मिली को 500 लीटर पानी में अच्छे से मिला के 1 हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करें। फिर भी फसल में दिखाई दे तो दोबारा 15 दिन के बाद छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।